प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। इस नाते मैं आपसे एक प्रश्न चाहता हूँ कि इसका उत्तर मुझे मिले। कई कार्यकर्ताओं को मैंने देखा है कि वो निरंतर कार्य करते हैं, कुछ एक दिन तक कार्य करते हैं और चाहते हैं कि उन्होंने जितना कार्य किया उसका फल अर्थात श्रेय उन्हें मिले, लोग उनको जाने, उनकी पूछ अधिक बढ़े। और जब उनकी पूछ अधिक नहीं बढ़ पाती है या उनको कार्य का श्रेय नहीं मिल पाता है तब वो धीरे धीरे हतोत्साहित होने लगते हैं और जिस भी संगठन से या जैसे भी अपना सामाजिक कार्य करते हैं उसमें वो लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, निराशाजनक उनमें एक स्थिति देखी जाने लगती है। ठीक। तो वो निराश ना होए और वो अपने कार्य को कैसे आगे बढ़ाएं इसके लिए उनके पास कोई मार्ग नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे वो काम करना भी छोड़ देते हैं। वो काम छोड़े या फिर पकड़े, उनके पास दो विकल्प हो जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता को करना क्या चाहिए? ठीक। भगवान जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो कार्य कर रहा है जी। तो सबसे पहले तो उसको ये दिमाग में रखना चाहिए कि वो समाज के लिए कार्य कर रहा है जी। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं कर रहा है। जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए कार्य करता है, उसी तरीके से एक छात्र स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करने जाता है। जी। किसी छात्र को उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए उसे तारीफ़ भी मिल सकती है, या ऐसा भी हो सकता है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन कोई उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा है। किसी को तारीफ़ मिल रही है, किसी को तारीफ़ नहीं मिल रही है। लेकिन अगर एक छात्र बिना तारीफ़ पे ध्यान दिए हुए अगर पढ़ाई करते रहता है तो उसके क्लास के अपग्रेडेशन को कोई रोक नहीं सकता। जी। ऐसा नहीं है कि उसे तारीफ़ नहीं मिल रही है तो क्लास 10th में है तो 11th में नहीं जाएगा। और अगर बहुत तारीफ़ मिल रही है तो बिना एग्ज़ाम दिए, बिना पास हुए वो 10th से 11 में चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली आपका अपग्रेडेशन, आपका प्रमोशन, आपकी उन्नति जो होती है वो आपके निश्चित कार्य के आधार पे होती है। जैसे अगर आप स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, तो शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, शिक्षा ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके लिए महत्वपूर्ण तारीफ़ नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा के बेस पे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक उसी तरीके से एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज के प्रति किए गए कार्य के आधार पे उसकी पहचान बनती है या उसकी पहचान नहीं बनती है। अब यहाँ ये निश्चित करना है कि आप सामाजिक कार्य पहचान के लिए करने जा रहे हैं या सामाजिक कार्य अपनी संतुष्टि के लिए करने जा रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं करता हूँ। ठीक है, अगर आप ये सोच कर या कोई भी कार्यकर्ता ये सोच कर लगातार निरंतर कार्य को करते रहता है, अच्छे तरीके से करते रहता है, तो कभी न कभी ऐसा भी समय आता है जब समाज उसको जानता भी है, पहचानता भी है और एक्सेप्ट भी करता है। उसे उसकी पहचान भी मिलती है कि इस इंसान का समाज के प्रति इतना बड़ा योगदान रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, भारत की आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी में बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उस वक्त लोगों ने ठीक से नहीं पहचाना, उसे रिस्पेक्ट भी नहीं मिला क्योंकि देश गुलाम था और सत्ता में अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ किसी भी हमारे जो बहुत अच्छे अच्छे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, तो उनको उसकी कोई पहचान नहीं मिली। भगत सिंह जैसे, सुखदेव राजगुरु जैसे लोगों को, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को कोई पहचान नहीं मिली। ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद आज वो सभी लोग हम सभी के हृदय में बहुत सम्मान के पात्र हैं। हम सभी लोग जो उनको याद करते हैं, हम लोग अपने घरों में उनकी तस्वीर लगा कर रखते हैं, जबकि उनसे हमारा कोई रक्त का संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है, तो ये सम्मान मिल रहा है। लेकिन अगर भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, सरदार पटेल जैसे लोग कहते कि नहीं अभी मैं कर रहा हूँ, अभी ही मिलना चाहिए, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते, कार्य बंद कर देते। लेकिन उन्होंने कार्य किया और कार्य करने का जो समय है वो सिर्फ उस वक्त तक है जब तक आप जीवित हैं। जब तक आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है तब तक ही आप कार्य कर सकते हैं। जिस दिन वो क्षमता रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या सांसें आपकी रुक जाएगी, उसके बाद से आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो। लेकिन जो कार्य आपने किया है जीते जी,
वही कार्य है उस वृक्ष की तरह जो समय के साथ प्रकृति रूपी सूर्य के अनुसार से उस वृक्ष के साए को बढ़ाया जाएगा या छोटा किया जाएगा। अगर मान लीजिए वृक्ष ही नहीं है, कोई वृक्ष खड़ा ही नहीं है, तो उसका छाया कैसे बनेगा? ठीक है, छाया बनाने के लिए, बने रहने के लिए वृक्ष का होना ज़रूरी है। सूर्य वही है, प्रकृति रूपी सूर्य एक ही है। कभी उस वृक्ष का छाया वो बहुत लंबा बनाता है, कभी छोटा बनाता है। लेकिन मान लीजिए वृक्ष ही नहीं है तो कौन सा छाया बनेगा? नहीं बनेगा। तो जो छाया है, एक वृक्ष का छाया है, यही आपके कार्यों की कृति है, यश है, यही श्रेय है जो मिलता है। लेकिन जीवन के रहते हुए आपको वृक्ष लगाना है, कर्मों का वृक्ष लगाकर आपको छोड़ना है जीवन के रहते हुए। जीवन के बाद जब कभी भी वक्त बदलेगा तो हो सकता है कि आपके कर्मों के अनुसार से आपको उसका श्रेय मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का प्रथम प्रधानमंत्री होना चाहिए। किसी कारणवश प्रधानमंत्री वो नहीं बन पाए, प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो लोगों ने कहा कि जितनी क्षमता उनके अंदर थी, जितना बड़ा योगदान उनका था कि वो पूरे राष्ट्र को एक फैमिली की तरह उन्होंने बना दिया, जबकि पूरा देश अनेक अनेक रियासतों में टूटा हुआ था और कई सारे रियासत थे जो बगावत कर रहे थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको मिलाते हैं और मिलाकर उसके बाद से उन्होंने एक राष्ट्र तैयार कर दिया। मगर बावजूद उसके वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगता या सोच सकते थे कि भाई हमने इतना महान कार्य किया, लेकिन मुझे मिला क्या? मुझे होम मिनिस्टर से संतुष्ट होना पड़ा, एक मंत्री बन के रहना पड़ा, बस प्रधानमंत्री हम नहीं बन पाए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने क्षमता के अनुसार से जो बेहतर था उन्होंने किया। लेकिन क्या समाज भूल गया? नहीं। आज की स्थिति आप देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनी हुई है, प्रश्न ये नहीं है कि उस प्रतिमा में लागत कितनी लगी है, प्रश्न ये नहीं है कि कितना खर्च हुआ है, क्या हुआ है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि मुझे याद है लगभग 2014-15 के आसपास में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाने की प्लानिंग जब चल रही थी, तो उनकी प्रतिमा बनाने वाले लोगों में वो पार्टी थी जिस पार्टी से सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस पार्टी से जुड़े हुए थे उसकी पार्टी नहीं थी, उसकी पार्टी ने वो प्रतिमा नहीं बनाई है, दूसरी पार्टी ने वो प्रतिमा बनाई है। ठीक है, विरोधी पार्टी ने। लेकिन विरोधी पार्टी ने जो प्रतिमा बनाई, मुझे याद है वो अभियान कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए घरों से, पूरे भारतवर्ष के घरों से लोहे का टुकड़ा मांगा गया था कि आपके पास कोई भी लोहे का टुकड़ा हो, जैसे कोई पुराना फावड़ा हो, हथौड़ा हो, खुरपी हो, कोई भी लोहे का अगर आपके पास ऐसे ही बेकार टुकड़ा पड़ा है, वो आप दान स्वरूप दे दीजिए और ये सारा का सारा संग्रह होगा पूरे भारतवर्ष से, और उसी लोहे को पिघलाकर और फिर उससे प्रतिमा तैयार की जाएगी। तो लोहा मांगने का मकसद एक था कि लोहे के माध्यम से इंसान अपनी भावना देगा, साथ में अपनी श्रद्धा अर्पित करेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति। तो आप देखिए आज विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा खड़ी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। लेकिन ज़रा सोचिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन लोगों के लिए कार्य किया उस समय, क्या उन लोगों ने वो प्रतिमा बनाई है? क्या उनके रक्त के संबंध वाले किसी ने वो प्रतिमा खड़ी की है? नहीं। जो आज प्रतिमा खड़ी कर रहे हैं वो उनसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है जी। और जो आज की जनरेशन ने जो किया है, इनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डायरेक्टली कुछ किया होगा ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कर्म का वृक्ष खड़ा किया, उस कर्म के वृक्ष के ही छाए को लोग देख रहे हैं, और उस साए में जो बैठ रहा है, इस भारत में जो है आज की जो जनरेशन है, वो श्रद्धा के भाव से भर गई है कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो उस महान पुरुष, उस लौह पुरुष के लिए हम क्या कर सकते हैं जी। अगर मान लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो कार्य किया ही नहीं होता, राष्ट्र को संगठित करने के लिए, एक मजबूत भारत राष्ट्र बनाने के लिए कुछ किया ही नहीं होता, उनका कोई योगदान होता ही नहीं, तो कोई भी आने वाली जनरेशन किस चीज़ के लिए उनको याद करती जी। तो आज वो याद किए जा रहे हैं, तो उस समय उनको श्रेय मिला न मिले,
लेकिन आज भारत के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पहले या बाद में जितने भी बड़े बड़े नेता हुए, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कद उनका है। क्योंकि आज पूरा विश्व देख रहा है, पूरे विश्व को पता चल रहा है कि ये प्रतिमा किसकी है। सभी जान रहे होंगे कि ये प्रतिमा एक ऐसे महापुरुष की है जिसने भारत के लिए इतना बड़ा योगदान किया, भारत को संगठित कर दिया। तो आप इस बात की परवाह मत कीजिए कि आज मेरे कर्मों को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है कि नहीं, उसे कोई श्रेय मिल रहा है कि नहीं, उसकी कोई पहचान हो रही है, मुझे सम्मान मिल रहा है कि नहीं, या बदले में कुछ मिल रहा है कि नहीं। इस बात की चिंता आप मत कीजिए, आप कर्म करते चले जाइए, क्योंकि आपके पास बड़ा लिमिटेड समय है, समय की कमी है आपके पास में। जब तक ये सांसें चल रही है, जब तक आपके अंदर क्षमता है, तब तक ही आप ये कार्य कर सकते हो। जिस दिन ये क्षमता चूक जाएगी, उसके बाद से आपकी प्लानिंग चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो। कार्य करो, कार्य कर दो। पता नहीं कब काल का बुलावा चला आए और कब जाना पड़ जाए। तो जब चले भी जाएंगे तो कार्य रूपी अगर कोई संरचना हम छोड़ कर जाएंगे, अगर हम कोई कर्म छोड़ कर जाएंगे, तो आने वाली जनरेशन्स मुझे याद करते रहेंगी, श्रेय देते रहेंगी। ठीक है, आप सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की रचना की और इतना बड़ा योगदान। इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के कारण ही अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ा भारत। इतने विवश हो गए थे, उनकी आर्मी से वो डरते थे जी। लेकिन कोई श्रेय नहीं मिला उनको नहीं। इतना तक कि उन्हें एक युद्ध अपराधी के रूप में भी देखा गया है और डॉक्यूमेंटेशन किया गया। लेकिन इतने वर्षों के बाद आज सुभाष चंद्र बोस के सारे फाइल्स खुल रही हैं, बारी बारी से उनके बारे में लोग जान रहे हैं जी। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कर्म किया, आज इतने वर्षों के बाद, 50, 60, 70 वर्षों के बाद भी एक बार फिर से उनको सम्मान मिल रहा है जी। उनके नाम पर जो लांछन लग रहा था, कालिख लगी हुई थी, वो सारा मिटाया जा रहा है। आज की जनरेशन्स मिटा रही है उसको, और एक बार फिर से उन्हें स्थापित किया जा रहा है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कर्म किया जी, तब तो आज उसको पहचान मिल रही है ना, उनके कर्मों की पहचान मिल रही है। तो इसलिए किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि वर्तमान मेरे कर्मों का परिणाम मुझे मिल रहा है कि नहीं, श्रेय मिल रहा है कि नहीं, लोग मुझे पहचान रहे हैं कि नहीं, सम्मान मिल रहा है कि नहीं। इस बात की परवाह मत करिए। आप इस ब्रह्मांड के मानस पटल पर अपने कर्म करते चले जाइए। आने वाले समय में अगर उचित कर्म आप करते हैं, याद किया जाने वाला कर्म अगर आप करते हैं, तो ज़रूर आने वाली जनरेशन्स आपको याद करेगी। और एक बहुत बड़ी बात है, जो बहुत गहरी बात है, कभी भी आप देखिएगा जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर आप किसी भी कार्य को बहुत ही कहते हैं कि करुणा से, ममता से और प्रेम से कर रहे हैं, और उससे किसी का कल्याण होने वाला है या हो रहा है, अगर वो कार्य सच में महान है, तो आप उस कार्य को अगर करते चले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि उस कार्य के, अगर मान लीजिए कि वो कार्य अधूरा है और अधूरे में ही आप चले गए इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन वो कार्य सच में महान था, मानव जाति के लिए महान था, या किसी भी वर्ग के लिए बहुत महान कार्य था, तो उस कार्य को, अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उसी जनरेशन के बहुत ऐसे लोग हैं जो आएंगे और सहयोगी बनेंगे और आपके अधूरे कार्य को और आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और आपका कार्य आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा, रुकेगा नहीं। यानी जो एक छोटा सा दीपक आपने जलाया, वो बाद में चलकर चिराग और मसाल में बदल जाएगा और एक मुहिम खड़ा हो जाएगा। जैसे आप याद कीजिए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 4 वर्ष विदेश यात्रा में थे और अमेरिका और लंदन वगैरह में उनकी पहचान हुई। 4 वर्ष के बाद वो आए हैं तो बड़ी अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद शरीर छोड़कर चले गए। तो बहुत कम समय में उन्होंने काम किया, लेकिन क्या उस कम समय में जो उन्होंने काम किया, क्या वो कार्य बंद हो गया? उसके बाद वो कार्य नहीं हो रहा है। आप देखिए, जिस समय स्वामी विवेकानंद ने कार्य किया, उस समय कुछ लोग जानते थे, यूरोप अमेरिका में कुछ लोग जानते थे, भारत में भी बहुत कुछ लोग जानते थे, लेकिन इस पिछले 150-200 वर्षों के बाद आज विश्व के कोने कोने में स्वामी विवेकानंद को लोग जानते हैं, उनके कार्यों को जानते हैं, उनके साहित्य को पढ़ा जा रहा है, उनके नाम पे कितने आश्रम बन गए, कितनी साहित्य लिखी गई, और जो नहीं जानते थे वो लोग भी अब जानने लगे हैं। तो कार्य कहाँ रुक रहा है?
कार्य नहीं रुक रहा है, कार्य तो चल पड़ा। जी। तो एक समाज सेवी को, एक सामाजिक कार्यकर्ता को बीजारोपण करने की ज़रूरत है। उच्च विचारों का बीजारोपण करो, उच्च कोटि के कर्मों का बीजारोपण करो, और करने के बाद जब तक आप हो उसको सिंचित करते रहो, उसे सुरक्षित रखो, उसका विकास करो, विस्तार करो। और जब समय आएगा तो ये प्रकृति और आने वाली जनरेशन सहयोगी बनकर उसके विकास में और मदद करेगी, और आपका ही मकसद पूरा करने में आने वाली जनरेशन सपोर्ट करना शुरू कर देगी। तो ये भी इनडायरेक्टली समाज के द्वारा आपके कार्यों को पहचान देना होता है। समाज ने पहचाना, श्रेष्ठ माना, तभी तो उस कार्य में सहयोगी बनकर आपके छोड़े गए मुहिम को वो आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। जी, जी। तो आपकी आत्मा कहीं भी रहेगी, या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की आत्मा कहीं भी रहेगी, तो इस बात के लिए वो कितनी गौरवशाली महसूस करेगी कि देखो जो कार्य मैं छोड़कर आया हूँ उस कार्य को आने वाली जनरेशन्स बढ़ा रही है। जी। है ना? तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्तर पर एक सामाजिक कार्यकर्ता को फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत है। अगर आप सच में एक महान कार्य करना चाहते हो, समाज के लिए योगदान देना चाहते हो, योगदान दो। आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये निर्धारित ईश्वर करेंगे, भगवान करेंगे, या आने वाला वक्त या जनरेशन्स करेगा। हाँ, तो उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद।